वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC 2024 असातिज़ा की भर्ती के हवाले से तक़सीम ने असरादात की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लगता है कि दशहरे का त्यौहार पहले ही आ गया है। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना को गुज़िश्ता 10 साल में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक शख्स को 2 मरतबा वज़ीर आला बनाया गया मगर बेरोज़गारी का मसला हल नहीं हुआ। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि 2017 में DSC नोटिफिकेशन जो कि तेलंगाना के क़याम के फ़ौरन बाद जारी होना था 3 साल की ताख़ीर से आया और 2019 की तखर्रुरिया नोटिफिकेशन के 2 साल बाद अमल में आई। इन्होंने कहा, हमने वादा किया था कि आपको नौकरियां तभी मिलेंगी जब बाप बेटे की नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि इन्होंने इक़्तिदार में आने के 90 दिनों के अंदर 30,000 नौकरियों के दस्तावेज़ात फराहम किया और DSC नोटिफिकेशन के 65 दिनों के अंदर 10,006 असातिज़ा की भर्ती के कागजात फराहम किए जा रहे हैं। अवामी मुकामात पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि शहर हैदराबाद में ओहदेदारों ने अवामी मुकामात पर कूड़ा करकट फेंकने के अमल को रोकने और इस तरह की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए एक नया तरीका शुरू किया है। सड़क पर जावजा कचरा फेंकने की शिकायत की यकसोई करने के लिए लगाए गए CCTV कैमरों के माइक के जरिए न सिर्फ खबरदार किया जाएगा बल्कि कचरा फेंकने की तस्वीर और वीडियोस लेते हुए उन्हें बराह रास्त GHMC के दफ्तर को भेज दिया जाएगा। इस तरीक़ेकार पर उप्पल सर्कल ऑफिस में तजुर्बाती तर्ज पर अमल किया जा रहा है। इस तरह सड़क पर कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। उप्पल सर्कल के डिप्टी कमिश्नर अंजनेलू ने हाल ही में इस अनोखे तजुर्बे की शुरुआत की है। चंद माह कबल उप्पल सर्कल के DC के तौर पर चार्ज संभालने वाले अंजनेलू ने सुबह व रात सड़कों के किनारे और तामीराती इलाकों के करीब कचरा फेंकने की शिकायत पर यह प्रोग्राम शुरू किया और अवामी मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने की आदत को ख़त्म करने में CCTV कैमरों का तजुर्बा कामयाब रहा। उप्पल सर्कल में सड़कों पर कचरा डालने वाले इलाकों की निशानदही की गई और मुकामी कॉलोनियों के ताउन से 23 इलाके कायम किए गए। CC कैमरे माइक्रोफोन की मदद से पता लगाता है कि और खबरदार करते हैं। इसके साथ ही GHMC के ओहदेदार ने राहत की सांस ली और उप्पल सर्कल के DC का कहना है कि अगर कॉलोनी के मकीन आगे आए तो ऐसे मजीद कैमरे लगाए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पूछा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में कितनी मुलाजिमतें दी। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में वज़रा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इन्होंने इस मौके पर कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत खुलूस नीयत से मुलाजिमतों को पुर करने के इक़दाम कर रही है। तुलबा और बेरोज़गारों का दावा है कि वो इस हुकूमत से मुतमईन है। मरकजी काबीना ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की तजवीज़ को मंजूरी दे दी, यानी मुल्क में पार्लियामेंट, रियासती असम्बलियों और मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात एक साथ मुनक़िद कराए जाएंगे। जब यह बिल पार्लियामेंट में पेश होगा तो इसे ऐवानों की मंजूरी हासिल होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अवाम के वोट हासिल करके मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों की जवाबदेही अवाम का सबसे बड़ा सवाल है। मुल्क में इंतखाबात की तारीख जितनी पुराना है उतनी ही एक और रिवायत भी है, वो ये कि कायदीन का इंतखाब के वक्त अवाम के आगे हाथ जोड़ना और अवाम का 5 साल कायदीन के आगे हाथ जोड़ना। कुछ लोगों को तो इसे यूं भी कहते हैं कि पहले कायद अवाम के कदमों में फिर अवाम कायद के कदमों में। बहरहाल हाथ जोड़ना हो या कदम चूमना, क्या इस तर्ज को बदलने की भी कभी कोई तजवीज़ पेश होगी? तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज ख़त्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत व्हीकल फ्लैट मॉडलराइजेशन पॉलिसी पर अमलावरी का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि VFMP को वज़ा करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी है जहां सड़कों पर सिर्फ फिट और महफूज गाड़ियां ही चलाई जाएं, जिससे न सिर्फ रोड सेफ्टी होगी बल्कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इस नई पॉलिसी पर अमलावरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मुराअत देगी, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत की सहूलत रहेगी और उन्हें दूसरे टैक्सेस में भी रियायत दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकान सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा सीमाही टैक्स पर जुर्माने भी माफ़ करने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। पॉलिसी पर अमलावरी के अंदरून 2 साल अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल
ترک کرنے والے افراد اس سہولت سے استفادے کے اہل ہوں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی کمشنر علم برتی نے بتایا کہ 15 سال قدیم گاڑیوں کے مالکین اگر 2 سال کے اندر پرانی گاڑیوں کا استعمال ترک کرتے ہوئے نئی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ لائف ٹیکس میں تخفیف کے مستحق رہیں گے۔ اس پالیسی کے تحت زائد از 15 سال قدیم سرکاری گاڑیوں کا استعمال بھی ترک کیا جائے گا اور موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 52(a) کے تحت ان گاڑیوں کی تجدید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس حکومت اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں ہی جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پاس کرے گی۔ انہوں نے چہارشنبے کے روز یہاں نامہ نگاروں کو بتایا، حکومت کی تشکیل کے بعد مجھے امید ہے کہ کابینہ کی پہلی میٹنگ میں ایک قرارداد پاس کی جائے گی جس میں مرکز کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ مرکزی حکومت نے پردھان منتری غریب کلیانہ یوجنا اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت جولائی 2024 سے دسمبر 2028 تک مفت چاول کی فراہمی جاری رکھنے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت آج یہاں منعقدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں حکومت کی تمام اسکیموں بشمول پردھان منتری غریب کلیانہ یوجنا PMGKAY اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت تغذیہ بخش چاول کی یونیورسل سپلائی کو جولائی 2024 سے دسمبر 2028 تک جاری رکھنے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس درخواست کی سماعت ملتوی کر دی جس میں کانگریس قائد راہل گاندھی کی شہریت منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت مفاد عامہ میں دائر کی گئی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مرکزی وزارت داخلہ کو راہل گاندھی کی ہندوستانی شہریت منسوخ کرنے کی ہدایت دی جائے کیونکہ انہوں نے خود کو برطانوی شہری قرار دیا۔ چیف جسٹس منموہن کی سربراہی میں بینچ نے اس معاملے کی سماعت کے لیے نومبر کی 6 تاریخ مقرر کی ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔